हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव द ग्रीन। तो जैसा कि आपको नजर आ रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे सक्यूलेंट्स, तो आज की वीडियो है सक्यूलेंट्स के बारे में। तो जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई है, लू चलना स्टार्ट हो गई है, लेकिन सक्यूलेंट्स का फेवरेबल एटमॉस्फेयर है विंटर। उन्हें चाहिए ठंडी ठंडी हवा, कोल्ड वेदर। क्या इस हॉट वेदर, लू चलने वाले मौसम से हम अपने सक्यूलेंट्स को बचा पाएंगे? केवल अप्रैल, मई और जून के महीनों में अगर आपने अपने सक्यूलेंट सेव कर लिए तो जुलाई में ये फिर से बारिश आने पर खिलखिलाएंगे और स्प्राउट करेंगे। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे सक्यूलेंट्स इन 3 महीनों में बिल्कुल ठीक रहें, चलते रहें, सरवाइव कर जाएं। तो सक्यूलेंट्स को समर्स में स्पेशल केयर की नीड है। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्यूलेंट की वाटरिंग की। जैसा कि ये काफी फ्लैशी प्लांट है तो इन्हें रेगुलर वाटरिंग की नीड नहीं होती। तो जनरली हम सक्यूलेंट्स को 15 डेज या 20 डेज में एक बार वाटर करते हैं। लेकिन अगर समर की बात करें तो इनकी सॉइल बहुत जल्दी से ड्राई अप हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनमें डेली वाटर डालें या ऑल्टरनेट डेज पर वाटर डालें, अदरवाइज दे विल रॉट, वो खराब हो जाएंगे। तो इस वाटरिंग को हम रेगुलेट करेंगे 10 डेज में, क्योंकि जैसा कि ऊपर की लेयर, सॉइल की ऊपर की लेयर ड्राई दिखेगी लेकिन फिर भी सॉइल में नीचे मॉइस्चर बना रहता है। एंड ऑफ कोर्स जो इसकी लीव्स हैं, फ्लैशी लीव है, तो पानी की थोड़ी बहुत कमी होने पर ये प्लांट बिल्कुल भी डाई नहीं होता, ये सरवाइव करता रहता है। तो रेगुलर वाटरिंग हमें नहीं करनी है, बस विंटर के कंपैरिजन में टाइम स्पैन को कम कर देंगे। जैसा अगर आप विंटर में 15 डेज में वाटरिंग कर रहे थे तो आप इसको 10 डेज में कीजिए। और अगर बात करें वाटर के अमाउंट की, तो डेफिनेटली अमाउंट पॉट के हिसाब से ही होना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा एक छोटे से बर्तन या वाटरिंग पॉट से ही पानी दें, क्योंकि बड़े बर्तन में थोड़ा पानी भी हमें कम ही दिखाई देता है। और हमेशा इंटेंस वाटरिंग करें, मींस उसकी ड्रेनेज होल से पानी आ जाए ताकि सारी जो रूट्स हैं वो वेट हो जाएं, कोई भी रूट ड्राई ना रहे। अब बात करें प्लांट्स की पोजीशन की, मींस प्लेस, उसको कहाँ पर रखना है। तो ये प्लांट हम ला सकते हैं इंडोर अपने घर के अंदर, क्योंकि अगर आपके यहाँ जो स्पेस है बहुत ही सनी एरिया है, बहुत हीट वेव्स स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि मई जून में बहुत ज्यादा लू चलने लगती है, तो ये प्लांट हमारे डैमेज हो सकते हैं। तो प्लांट्स को इंडोर रखने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आपके प्लांट्स एक ओपन प्लेस में होने चाहिए घर पर भी, मींस ऐसा प्लेस जो वेल वेंटिलेटेड हो, वहां पर बाहर का एयर सर्कुलेशन बिल्कुल बना रहे। अगर घर में कोई ऐसा रूम है जहां बहुत कम आना जाना रहता है या प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो ऐसी जगह अपने सक्यूलेंट्स रखें ना, क्योंकि वो सक्यूलेंट खराब हो सकते हैं। क्योंकि फ्लैट कल्चर होने की वजह से आजकल घरों में वेंटिलेशन कम हो गया है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप उन्हें इंडोर रख रहे हैं तो आपका घर प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, स्पेस प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए। और ये है ज़ीब्रा प्लांट, नाउ इट इज शोइंग इट्स फ्लावरिंग। लेकिन यदि आपके घर में सभी वर्किंग है, मींस आपका घर मोस्ट ऑफ द टाइम या आधे से ज्यादा दिन बंद रहता है, तो ऑफ कोर्स वेंटिलेशन कम होगा। तो हम उसके लिए एक कोशिश जरूर ये कर सकते हैं कि अपने प्लांट्स को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें डायरेक्ट हीट ना मिले, डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, डायरेक्ट हीट से प्रोटेक्टेड रहें। जैसे कि मेरा ये वाला प्लांट जो एक हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, इसकी शाइन कुछ कम हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और पहले ये बहुत ग्लॉसी लग रहा था, बहुत शाइनी था, बट अभी कुछ ये डल लग रहा है। तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे एक नए प्लेस पर। तो इसके लिए बेटर होगा कि हम अपने प्लांट्स को दूसरे बड़े पॉट के साइड में रखें, मींस उनकी छांव में रखें, उनके बैक में रखें, ताकि उन्हें डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल ना मिले। और अगर पॉसिबल है कि आपके घर पर कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन पर, या ऐसे एरिया हैं जिन पर धूप नहीं आ रही है, तो वहां पर भी हम अपने इन छोटे छोटे पॉट को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये बास्केट अभी साइड से फ्री है, तो अपना ज़ीब्रा प्लांट मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। तो इसका फायदा ये हुआ, एक तो बड़े प्लांट का एवोपरेशन से हुआ हुआ मॉइस्चर
इसको एब्जॉर्ब करने के लिए मिलेगा, जिससे ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं होगा। साथ में इसको हीट भी नहीं मिलेगी। जैसे कि ये वाले सक्यूलेंट्स मैं रख रही हूँ अपने जेड प्लांट के साइड में, जहाँ पर उसे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर भी मिलता रहेगा और वो सन की हीट वेव से भी बचा रहेगा। क्योंकि सक्यूलेंट एक्चुअली में कोल्ड रीजन के प्लांट हैं। ये हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ जो कोल्ड रीजन है वहाँ अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में काफी तेज गर्मी होने के कारण गर्मी आते ही ये प्लांट खराब होने लगते हैं। तो इनकी स्पेशल केयर है, ट्राई कर रहे हैं कि शायद ये प्लांट हमारे घर में बने रहें, ठीक ठाक रहें। और ये वाला प्लांट जो मैंने लक्ष्मी कमल के साइड से आ रहे बेबी प्लांट से जस्ट ट्रांसप्लांट ही किया है फरवरी में, ये भी बहुत ही छोटा है और डेलिकेट भी है। तो इसको मैं प्लेस दे रही हूँ अपने हिबिस्कस प्लांट के सॉइल में साइड में। यहाँ पर बिल्कुल भी धूप भी नहीं आती है और साथ में बहुत सारी लीव्स प्रेजेंट हैं जो इसको थोड़ा मॉइस्चर देंगी। और साथ में मैंने इस प्लांट में करी हुई है मल्चिंग, जिससे ये सेव रहेगा। आई होप इट विल बी सिक्योर इन दीज 3 months। और ये सक्यूलेंट प्लांट को मॉइस्चर बहुत पसंद होता है, मीन्स मॉइस्चर में ये अपने ग्लॉसी नेचर को खराब नहीं होने देते, बिल्कुल शाइन करते रहते हैं। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम 1 वीक में एक बार, कम से कम एक बार सारे अपने सक्यूलेंट प्लांट को वाटर स्प्रे कर दें, जिससे वो दिखेंगे एकदम तरोताजा और शाइनी। ये है मेरा इंग्लिश आईवी प्लांट जो अब अच्छे से चल रहा है और ये काफी ग्रोथ भी ले चुका है। जो पहले नेस्ट्रेडियम प्लांट के साथ लगा हुआ था वो भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, जिसमें अलग अलग डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो अगर आप सक्यूलेंट प्लांट के लिए जनरल केयर, सॉइल, वाटरिंग और अदर नीड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं सक्यूलेंट प्लांट केयर दैट आई हैव शेयर्ड प्रीवियसली। कई बार सक्यूलेंट प्लांट को एसी रूम में रखने के लिए भी सजेस्ट किया जाता है, बट आई थिंक स्पेस कैसा भी हो, प्लांट हमेशा ऐसी जगह होना चाहिए जहां उसे ड्रास्टिक चेंज न मिले टेम्परेचर में, अदरवाइज वो प्लांट खराब हो सकता है। अगर आप एसी रूम में सक्यूलेंट रखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए ऐसे प्लेस पर जहां पर आपका एसी कॉन्स्टेंटली एक नॉर्मल टेम्परेचर पर बना रहे, रेगुलर कूलिंग बनी रहे, जिससे ऐसा ना हो कि कभी आप 1 घंटे के लिए एसी चला रहे हैं फिर एक लंबे समय के लिए एसी ऑफ कर दिया जाता है, तो वो टेम्परेचर ड्रास्टिक चेंज प्लांट के लिए ठीक नहीं है। इससे बेटर है कि आप एक शेडी रीजन में अपने प्लांट को रखें जहां उसे एक नॉर्मल सूदिंग टेम्परेचर मिलता रहे, साथ में वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल लव द ग्रीन पर, और अगर आपके लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स, ये वीडियोस का कंटेंट यूजफुल है, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।